हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 आई थिंक सो, है ना। तो 3.2 आज पढ़ेंगे। 3.1 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी तो किया था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डू दिस में बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, हम लोग फंस गए थे। क्या हो गया था? फंसने का मतलब समझ रहे हैं ना। हम लोग उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे दिए थे उसको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिक्स देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 में मिलने वाली है। और उसको देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे। क्या है? सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अधिकतर आप लोग को सिर्फ यही बता के छोड़ दिया जाता है कि कोई पॉलीगन है मेरे पास, मान लेते हैं ये कोई पॉलीगन है मेरे पास। अब पॉलीगन का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखना जरूर, जिसमें पॉलीगन का मैंने अच्छे से थंबनेल में लिखा हुआ है पॉलीगन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ऐसी आपको दे दिया रहता है और फिर क्या कहा जाता है, सिर्फ ये बता दिया जाता है। क्या देखो, जस्ट सपोज ये देखो, ये है, ठीक है, ये है और ये है, हाँ कि ना। और एक ये हो गया, अरे दत्त तेरी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या बता दिया जाता है? सिर्फ ये बताया जाता है आप लोगों को कि इस एंगल का सम, इस एंगल 1 मान लेते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, किसके? एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल 1, एंगल 2, और ये है एंगल 3, और ये है एंगल 4। सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो कि बराबर होता है किसके? ध्यान सुनना, ये 360 के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। ये आपको बस बता के छोड़ दिया जाता है। और यही बताया जाता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसको दिमाग में डाल के रख लो, यही बता दिया जाता है आपको। बट ऐसा क्यों होता है ये नहीं बताते हैं आप लोग को। तो इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे, वाई को देखेंगे, फील लेंगे इस चीज की कि हाँ ऐसा होता है। अगर ये चीज आपके दिमाग में होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कह रहा है, पॉलीगन क्या होता है, 360 360 360 360 360 होता है। याद रखना, ट्रायंगल में भी क्या होगा, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये देखो फिर से यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है, ये ट्रायंगल है, तो ये भी एक पॉलीगन है। और ये क्या, मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगन है। तो ये अगर मैं ले लूं, ये अगर मैं ले लूं और ये अगर मैं ले लूं, मतलब ये एंगल मैं 1 मान लूं, ये एंगल 2 मान लूं और ये एंगल 3 मान लूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा। बट ऐसा क्यों है ये समझने की जरूरत है। वाई, इसमें बड़ा सा चीज लगता है, क्या दोनों में क्या लगेगा, वाई। ऐसा क्यों होता है इसकी फील लेंगे। अगर आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, आपको अंदर से पता है, आपको फील भी पता है, हाँ भाई साहब ऐसा होता है, तब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो और आगे आने वाली चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज से ही मतलब है, एक्सरसाइज, मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करना है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप तुरंत कूद सकते हो, एक्सरसाइज इसी के बाद वाली वीडियोस होगी, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करवाई होगी। तो जो अभी तो नहीं कराए, करवा देंगे जरूर, ठीक है। पर आप देख सकते हैं आ गई होगी वीडियो, अगर आप लेट में देख रहे हैं तो आप उस वीडियो पे कूद जाइए और फिर आप क्या करिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिए। अगर आपको किसी चीज से नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज से मतलब है, ठीक है, इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या कर पढ़ेंगे, हम लोग हर चीज पढ़ेंगे, वो सारी चीज पढ़ लेंगे जो एक्सरसाइज में यूज होगी। और जब हम लोग को सब कुछ पता ही है एक्सरसाइज में क्या यूज होने वाला है, फील ले चुके हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का फील लेंगे, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो इसको पहले क्या कर देता हूं मैं अच्छे से, मैं इसे कर दूंगा रब।
और इसके लिए मेरे पास है ये अपना डस्टर, और इससे मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसी का हम लोग फील लेंगे, जो कि यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, एंगल ऑफ अ पॉलीगन। यहां पे सिर्फ इतना बोल दिया, बट होता क्या है सम, ये याद रखना है आपको, ये क्या होता है 360 डिग्री होता है। बट ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। अच्छा, इतना एक चीज तो पता होगी आपको, वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे, क्या बोला, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री, इतना तो पता ही होगा। तो ये जो होता है स्ट्रेट लाइन, इस पे जो एंगल बनता है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होता है, आपके पास चांदा होगा, चांदा 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 नहीं समझ में आता सर, ये चांदा चांदा क्या बोलते हैं, तो चांदे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चांदा होगा, तो उस चांदे पे देखना आप क्या कहें, ऐसे कुछ बना होगा चांदा, हाँ कि ना, कुछ ऐसे ही चांदा होता है कि नहीं, चांदा कहते हैं हिंदी में कहते हैं चांदा। ठीक है, और मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आप देखना कि स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां तक जो एंगल मेजरमेंट हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, ये होगा 0, और यहां से लेके क्या होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। यहां पे बीच में क्या दिखा रहा होगा, वो भाई साहब दिखा रहे होंगे 90 डिग्री एंगल, मतलब स्ट्रेट जो जा रही होगी। मतलब यहां से भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो यहां से कितना बनता है, यहां से सीधा 180 डिग्री बनता है, इतना। बट अगर मैं कहूं ये तो आधा, अगर मैं कहूं कि इतना पोर्शन क्या है, आधा ही तो सर्किल है, मतलब अगर ये यहां से, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, अभी तक कुछ बताया नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बताई है, सिर्फ मैंने कहा अगर आधा सर्किल, देखो आधा सर्किल बना है कि नहीं, आधा सर्किल यूं गया यूं आ गया, तो आधा सर्किल बना। अब इसी सर्किल को, आधा सर्किल को अगर मैं पूरा करना चाहूं, मतलब जहां से स्टार्ट किया है मैंने वहीं पे तुरंत आ जाऊं, क्या बोला, जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे आ जाऊं, इसका मतलब क्या, एक पूरा सर्किल अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूं, क्या बोल रहा हूं, एक सर्किल, एक गोला कंप्लीट कर लेता हूं मैं, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे फिर से पहुंच जाऊं, तो कितना एंगल में कवर किया होगा, आप दिमाग लगा के बताओ। आधा सर्किल कवर करने पे 180 डिग्री, और आधा और कवर करने के लिए कितना लगेगा 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये वाला 180 डिग्री और ये वाला 180 डिग्री, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो आप अपना दिमाग लगाओ, सुपरमैन वाला कितना आएगा, 81 80 into 2 36, हाँ कि ना, 81 से 80, 82 जा 36, 80 टेबल नहीं आती सर जी, कोई बात नहीं, इसको ऐड करके देखो, ट्राई करते रहो, लर्न करते रहो, याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो कितना कवर किया, 360 डिग्री। अब मुझे यहीं से आपको फील दे दूंगा कि क्या पॉलीगन में इन सब एंगलों का सम 360 क्यों होता है। अब देखो ध्यान से, यहां से तो आपको पता चल गया, मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी मान लेते हैं, कि अगर मैं एक सर्किल, मतलब क्या करता हूं, एक सर्किल में अगर कंप्लीट करता हूं, एक गोला अगर मैं कंप्लीट करता हूं, घूम फिर के ए ही पॉइंट पे अगर आ जाता हूं मैं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, मैं 360 डिग्री कवर करूंगा। इतना तो फील आ गया होगा इस चीज से, इतना तो मुझे लगता है आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, यही चीज मैं क्या करूंगा, यहां पे अप्लाई करूंगा, यही चीज मैं क्या करूंगा, यहां पे अप्लाई करूंगा। ये भी प्यारे बच्चों क्या है, ये भी एक पॉलीगन है, क्या है, ये भी एक पॉलीगन है। अब ये शूटिंग वाली गन नहीं है जो आप दिवाली में लेके खेलोगे, अभी चुटपुटियां लगाओगे, इसी तरीके से ये भी एक क्या है, पॉलीगन है, हाँ कि ना, ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलीगन है। अब यही हमें बताना है क्या, कि एंगल 1, 2, 3 और 4 इन सब का सम भाई साहब 360 क्यों आ रहा है, इसका अरे इसको भी तो बना दो, इसका और इसका सम 360 क्यों आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को मैं मानता हूं, चलो यहां से मान लेते हैं, कहीं से ही मान सकता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है,
तो इन सबका जो सम होगा क्या होगा, इन सबका जो सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों? देखो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है पॉइंट ए। अब अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया यहां गया मैं, यहां से स्टार्ट किया यहां गया मैं, यहां से स्टार्ट किया यहां गया मैं, तो यहां से एक चीज तो कंफर्म होती है। क्या होती है? एक चीज कंफर्म होती है कि मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं घूम फिर के मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? घूम फिर के मैं क्या कर रहा हूं, इसी पे आके दोबारा मैं क्या कर जा रहा हूं, यहीं पे आके रुक जा रहा हूं। तो आप सोच सकते हो ना, दिमाग लगा सकते हो ना कि ये भी क्या कर रहा है, सर्किल ही क्या कर रहा है, एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है। भले ही आपको यहां दिख नहीं रहा है कि सर्किल बन रहा है, फील नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बताता हूं। जैसे कि आप ऐसे खड़े थे, क्या हुआ, आप ऐसे खड़े थे, कैसे खड़े थे, इस तरफ मुंह करके। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे कोई आइसक्रीम बेच रहा है, क्या कर रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है। यहां पे कोई क्या कर रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, आइसक्रीम वाले भैया यहां पे खड़े हैं, ठीक है। इनको थोड़ा इधर बना देते हैं, क्या करते हैं, इधर बना देते हैं। तो ये भैया क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ 2 रुपए में आइसक्रीम बेच रहे हैं और 5 आइसक्रीम बेच रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपकी तो आंखें खुल जाएंगी ना, इतनी ज्यादा आइसक्रीम वो 2 रुपए में। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप खड़े थे, यहां पे खड़े थे आप, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे आप खड़े थे, मान लेते हैं ऐसे आप हो, यहां पे आप खड़े थे। अब आप देख रहे हो ये आइसक्रीम वाला इधर आ गया, देखो ये वाला आइसक्रीम वाला क्या आ गया प्यारे बच्चों, इधर है। अब मैं इसको रब कर दूं थोड़ा, इसको अपने दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखना। अभी आइसक्रीम वाले से समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइसक्रीम वाले समझोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये थे आप, यहां पे खड़े थे, आप ट्रायंगल बनाओगे और ये क्या करेंगे, सर्किल बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे आप खड़े हो, यहां पे आइसक्रीम वाले अंकल जी खड़े हैं, आइसक्रीम वाले भैया जी खड़े हैं, ठीक है। तो यहां पे खड़े हैं, अब आप यहां पे खड़े होके देख रहे हो, अरे आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। तो अब क्या हुआ, आइसक्रीम वाले भैया जी क्या करे, यहां से घूम के इस पॉइंट बी पे आ गए, क्या करे, इस पॉइंट बी पे आ गए। तो आइसक्रीम वाले भैया यहां खड़े थे और घूम फिर के इस पॉइंट बी पे आ गए। मतलब मान लेते यहां से ऐसे ऐसे घूमे 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 और यहां पे आ गए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं बी डैश। ये क्या किया आइसक्रीम वाले भैया, देखो यहां पे बेच दिए, जितने भी यहां पे लड़के थे, लड़कियां थी, बच्चे थे, सर जी थे, मैडम थे, तो जितने लोगों ने क्या किया, यहां पे खरीद लिया, हाँ कि ना। अब इनको क्या किया, अब यहां पे कोई बचा ही नहीं, अब वो क्या कहे यार, यहां से घूमते 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 यहां पे आ गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आप तो कवर नहीं कर सकते, यहां ये कहीं पे भी घूमेंगे तो आप थोड़ी ना चले जाओगे, हाँ कि ना। तो अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इनको देखने की अगर आप इनको देखना चाहते हो तो क्या करोगे, आप ऐसे खड़े होके देख रहे थे, देखो मान लेते हैं ऐसे खड़े होके देख रहे। अब आपने क्या किया, अपने आप को ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया और क्या किया, ऐसे अपने आप को मोड़ लिया, ऐसे अपने आप को मोड़ लिया। मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि यहां पे पॉइंट पे ना आके क्या हुआ, आपने इतना मोड़ लिया अपने आप को, तो ये कहां चले गए, भैया जी यहां आ गए, यहां पे आ गए। तो देख लो भैया जी यहां पे आ गए, आपने क्या किया, अपने आप को इतना ही टर्न किया, इतना ही टर्न किया, तो आपने कुछ एंगल बनाया इतना, ठीक है। कितना कवर किया, ये देखो ये घूम करके यहां पे आ गए भैया जी, कौन, आइसक्रीम वाले भैया जी यहां पे आ गए, आइसक्रीम वाले भैया जी यहां पे आ गए, ठीक। और देखो आप भी क्या करो, इतना ही टर्न ले लो, बस उसी पॉइंट पे खड़े होके क्या किया, इतना टर्न लिया आपने, हाँ कि ना, घूमा आप इतना घूमे, हाँ कि ना। तो इतना टर्न किया, एंगल 1 कवर कर लिया आपने, इतना ही टर्न किया, एंगल 1 कवर कर लिया। तो यहां पे आइसक्रीम वाले भैया जी थे। अब क्या हुआ, आइसक्रीम भैया जी क्या किए, ये और घूमते 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 यहां पे चले आए। अब आपने कहा क्या क्या भैया जी आप यहां पे आ गए हो, क्या किए, यहां पे टर्न करने के बाद आप क्या किए, टर्न करने के बाद आप क्या किए, थोड़ा सा चले यहां पे आ गए, थोड़ा सा चले यहां पे आ गए। अब यहां पे आ गए तो अब आप अच्छे से देख रहे हो आइसक्रीम वाले भैया जी यहां पे खड़े हैं। मतलब आपको आइसक्रीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मतलब आइसक्रीम को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। पढ़ाई छोड़ दोगे बट आइसक्रीम नहीं छोड़ोगे, मुझे लग रहा है, ठीक। तो अब आप आइसक्रीम को नहीं छोड़े, यहां से अब क्या करो, आइसक्रीम वाले भैया जी को क्या करो, अच्छे से आप देख रहे हो। तो यहां पे क्या किया आपने, इनको देखना शुरू किया। और इन्हें देखोगे कैसे, पहले तो आप इधर देख रहे थे, पहली पोजीशन फर्स्ट ये थी आइसक्रीम वाले भैया जी की, पहली तो ये थी, पहली ये थी, यहां से हुई ये दूसरी पोजीशन हुई और दूसरी से फिर क्या होगी, यहां पे तीसरी पोजीशन होगी। तो पहली आपकी पोजीशन ये थी,
फिर क्या हुई, यहां से ये हो गई दूसरी पोजीशन आपकी हो गई, हाँ कि ना, और फिर क्या होगी आपकी ये वाली पोजीशन आपकी तो यही रहेगी। अब आइसक्रीम वाले भैया जी यहां चले गए, तो अब आप क्या करने लगे, इधर देखोगे। पहले तो आप इधर देख रहे थे, अब आपको कितना मोड़ना पड़ेगा, ऐसे अपने गले को इतना मोड़ना पड़ेगा और इधर चले जाओगे। तो अब क्या करोगे, इधर देखना शुरू कर दोगे। तो कितना आपने एंगल कवर किया, अपने आप को कितना मोड़ा आपने, कुछ इतना मोड़ा, हाँ कि ना, इतना मोड़ा। तो पहले कितना मोड़ा था आपने, अपने आप को इतना मोड़ा था, फिर यहीं से आप देख सकते हो आपने कुछ यहां से अपने आप को इतना मोड़ा है। तो यही चीज देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन है, तो आपने क्या किया, इतना ही और मोड़ा अपने आप को, हाँ कि ना। तो ये देख रहे हो, इन्होंने भी क्या किया था, आइसक्रीम वाले भैया जी ने तो अपने आप को ऐसे ही मोड़ते चले जा रहे थे। तो देख रहे हो, ये सर्किल पूरा कंप्लीट करते जा रहे हैं। इन्हीं के सर्किल के साथ साथ आप अपने आप को भी क्या कर रहे हो, इन्हीं के अनुसार क्या कर रहे हो, अपने आप को मोड़ रहे हो। तो मोड़ते 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 यहां आ गए। अब यहां पे आने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं आइसक्रीम वाले भैया जी फिर से अपने आप को मोड़ के मोड़ के मोड़ के मोड़ के अपने इसी पॉइंट पे आ गए। क्या किए, इसी पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे आ गए, फिर अपने आप को मोड़ना पड़ेगा आपको इनको देखने के लिए। क्या करोगे, आप तो यहां पे चले गए थे, फिर क्या हुआ, अपने आप को फिर आपने क्या किया, चलो मोड़ते हैं अपने आप को। इन्होंने अपने आप को क्या किया, आपने अपने आप को फिर से मोड़ा, आपने आपको फिर से मोड़ा। मोड़ने के बाद क्या हुआ, आइसक्रीम वाले भैया जी इधर चले गए, तो आपने अपने आप को इतना मोड़ा। मोड़ने के बाद क्या हुआ, आप फिर यहां पे आ गए अपने वाले पॉइंट पे जहां पे आप पहले थे। तो देख रहे हो अपने आप को कितना मोड़ा आपने, पहले इतना मोड़ा, फिर क्या किया, फिर इतना मोड़ा, फिर क्या किया, फिर इतना मोड़ा। तो देख रहे हो कितना मोड़ रहे हो अपने आप को टोटल। आइसक्रीम वाले भैया जी कितना घूमे, 360 डिग्री घूमे। आप भी कितना घूमे हो, 360। पहले क्या किया, इतना घूमे, इतना घूमने के बाद ये देखो कितना घूम रहे हो, इतना मतलब इतना घूमे, फिर इतना घूमने के बाद क्या करो, फिर इतना घूम रहे हो। तो एक गोला कंप्लीट आप भी तो कर रहे हो ना, एक गोला कंप्लीट आप भी तो कर रहे हो, ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे ही तो घूमे आप भी, हाँ कि ना। और आइसक्रीम वाले भैया जी इतना घूमे। अब बड़ा घूमो या छोटा घूमो, घूमे तो आप एक ही सर्किल, आपने छोटा सर्किल घुमा है, इन्होंने बड़ा घुमा है, बट घूमा तो क्या है, ऐसे ही तो घूमा है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये देखो एक सर्किल में कितना डिग्री होता है, बताओ। एक सर्किल, एक देखो पहले इतना आधा किया, फिर आधा किया, तो एक सर्किल में कितना डिग्री कंप्लीट हो गया, ये आधा में 180, इस आधे में भी 180, दोनों मिलके क्या हो गए 360। मतलब एक पूरा सर्किल घूमने पे, एक पूरा सर्किल घूमने पे कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो इधर से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कि क्या हुआ, आपने भी क्या किया, 360 कवर किया, हाँ कि ना। अब आप आइसक्रीम वाले भैया जी का एग्जांपल लेना चाहो तो तब भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत, क्या हुआ, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा थोड़ा ना छोटा सा भी कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से अभी थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, ठीक, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बताया मैंने, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ये है आइसक्रीम वाले भैया जी, ध्यान से देखो। आइसक्रीम वाला छोड़ के अब समोसा ले लेते हैं। क्या है, समोसा, ठीक है, समोसा, ठीक है, समोसे वाले भैया जी हैं। अब आपने क्या किया, समोसे वाले भैया जी को देखो और आप यहां पे खड़े हो, मान लेते हैं ये है आप, ठीक है। अब आपकी ये देखो टेल बना देते हैं, चुरकी बना देते हैं, ठीक है। ये अब गर्ल्स भी मान सकती हैं अपने आप को, ये बॉयज भी मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। नहीं मानना चाहते मत मानो। तो ये हो आप और ये है समोसे वाले भैया जी। तो अब आप क्या कर रहे हो, समोसे वाले भैया जी को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ये देखो अपनी तिरछी निगाहों से क्या कर रहे हो, समोसे वाले भैया जी को देख रहे हो और देख रहे हो कि जल्दी से जल्दी भैया जी आ जाए हमारे पास। बट क्या हुआ, आपकी पोजीशन है ये ए, आप जा नहीं सकते हो, यहां पे मम्मी ने मना किया हुआ है, बट आप देख सकते हो इनको। तो ये समोसे वाले भैया जी यहां पे हैं। अब भैया जी क्या किए, अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पे चले आए। क्या किए, समोसे वाले भैया जी क्या किए, अपनी पोजीशन चेंज करके मान लेते हैं यहां पे चले आए। तो कितना घूमे, ये कुछ यूं घूमे, इतना घूमे, और समोसे वाले भैया जी यहां पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए। ए से पॉइंट ए डैश ले लेते हैं, ए डैश से बी डैश पे आ गए। अब आपने कहा समोसे वाले भैया जी यहां पे चले गए हैं, अब हमें इनको देखना है, हमें समोसा चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखोगे पहले, देखो समोसे वाले भैया जी की अब दिनचर्या आप देखना शुरू करो। तो पहले क्या थे, आप ऐसे देख रहे थे, अब क्या किया, आप अपने आप को मोड़े। आप जा तो नहीं सकते हो इनके पास, तो बट आप क्या करोगे, अपने आप को मोड़ोगे।
यूं मोड़े, अपने आप को मोड़े आप, और मोड़ने के बाद कुछ कदम चले, ठीक है, मान लेते हैं कुछ कदम चले, ठीक है, इनके पास नहीं पहुंचना है बस, ठीक है, नहीं पहुंचे आप, और पहुंच भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बस आपको समोसा मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या किए, थोड़ा कदम इधर चले और खिड़की से देखना शुरू कर दिया, आप क्या ये खिड़की से देखना शुरू कर दिए, समोसे वाले भैया जी यहां पे खड़े हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आप देखे समोसे वाले भैया जी ने क्या क्या फिर से अपना पोजीशन चेंज कर दिया, क्या किए, समोसे वाले भैया जी अब यहां से घूम के यहां पे चले गए, ठीक है, यहां पे चले आए, समोसे वाले भैया जी, समोसा है, समोसे वाले भैया जी क्या किए, यहां पे चले आए। अब क्या करना पड़ेगा, आप कितना मुड़े हो, कुछ इतना मुड़े हो, यहां पे आप ऐसे थे, कितना मुड़े, इतना मुड़े, हाँ कि ना, इतना मुड़े, ये एंगल 1 बनाया आपने, ये एंगल इतना, ये देखो अगर मैं इतना कहूं ऐसे मुड़ा, ये इतना मुड़ा, तो देख रहे हो कितना मुड़ रहे, बड़े वाले को देख, आर्क को देखो और छोटे वाले आर्क को देखो, अगर मैं बड़े वाले आर्क को फॉलो करूं तो वो भी इतना ही आ रहा है, और छोटे वाले को फॉलो करूं तो वो भी इतना ही आ रहा है, तो मतलब दोनों एंगल क्या बनाएंगे, सेम ही बनाएंगे, ये भी इतना ही एंगल बनाएंगे और ये भी इतना ही एंगल बनाएंगे। मतलब ये वाला अगर मैं यहां से लेके यहां तक का एंगल कहूं, अगर ये एंगल 1 है, 1 डैश है, ये एंगल 1 है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल 1 डैश और ये एंगल 1 दोनों इक्वल होगा। क्यों, ये बड़ा आर्क है इससे कोई मतलब नहीं है, ये छोटा आर्क है इससे कोई मतलब नहीं है, पर इस पोजीशन से कितना कौन मुड़ रहा है बस इतना जानना है। ये डिस्टेंस भले ही बड़ी रहेगी बट एंगल जो है, क्या है, एंगल जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर क्या करूं मैं, अगर ये टॉर्च ले लूं, टॉर्च क्या करूं, ये मैं इतना बड़ा करूं, टॉर्च में जलाऊं तो टॉर्च की 2 रे ले लेता हूं, 2 रे। अब मैं इसको भी आपको समझाता हूं अच्छे से। टॉर्च ले लिया मैंने और टॉर्च को जलाया, टॉर्च ले लिया मैंने और टॉर्च को मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, जलाया। अब टॉर्च को जलाने के लिए एक रे इधर चली गई और एक रे इधर चली गई। अब देखो दोनों का एंगल, देखो एंगल, ये देखो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा ये, अब आप कहोगे ये तो छोटा है, और ये कहोगे आप क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ये एंगल जो है, ये यहां पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ये भी है, उतना ही एंगल ये भी है। अब कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप क्या करो, यहां पे ऐसे क्या करो, 2 लाइनें लो, क्या करो, 2 लाइनें लो, एक आप क्या करो ऐसे ऊपर खींच दो और एक लाइन ऐसे नीचे खींच दो। अब आप यहां पे चांदा लो अपना, ठीक है, और पुट करके देखो, ये वाला एंगल जो होगा वो सेम इसी के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये चीज हमेशा सेम रहती है, आर्क जो है ये वाली चीज, ये चाहे बड़ा भले ही हो जाए ये चीज, बट एंगल जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, इस 2 लाइनों के बीच में जो होता है वही एंगल होता है। तो लाइन तो एकदम क्या है, लाइन दोनों सेम ही है। अब ये लाइन जब बढ़ेगी, जब अगर ये लाइन मान लेते हैं ये हो गई, तब क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, क्योंकि आर्क क्या हो रहा है, ये अब क्या फैल जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर लाइन नहीं बढ़ेगी, दो लाइनों के बीच में जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये वाली लाइन क्या है, इतनी है, हाँ कि ना, तो ये एंगल भी सेम और ये एंगल भी सेम ही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है, हाँ कि ना आया होगा। तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आपको, तो इतना मुड़े थे अभी तक, समोसे वाले भैया जी यहां पे थे, अब यहां पे चले आए, इसी तरीके से समोसे वाले भैया जी यहां पे थे, यहां पे चले आए। अब आपने क्या किया, अपने आप को मोड़ा, हाँ कि ना, और यहां पे देखना शुरू कर दिया। अभी समोसे के पास नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, तो यहां पे चले गए और आप खिड़की से क्या कर रहे हो, इनको देख रहे हो, ठीक है, अरे समोसे वाले भैया जी इधर आ जाओ, मेरे पास भी आ जाओ, मुझे भी खाना है, ठीक है। फिर क्या किया समोसे वाले भैया जी, क्या किए, कहे कि ठीक है आते कर लिए, और फिर आते आते क्या किया, अपने फिर से वही पोजीशन पे क्या हुए, चले आए जहां पे ये थे पहले। तो क्या हुआ, आप क्या किए, अब आपको समोसा तो चाहिए, तो आप क्या किए, अपने आप को क्या किए, पहले वाली ही पोजीशन पे अपने आप को भी लेके चले आए। अपने आप को अब लाने के लिए क्या किए, पहले तो आप ऐसे देख रहे थे, अब अपने आप को इतना मोड़ोगे, आप इतना मोड़ोगे, क्या इतना मोड़ा आपने, हाँ कि ना, मोड़ने के बाद क्या किया, आप इधर चले आए। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को पूरा घुमा रहे हो। पहले आपने कितना घुमाया, अपने आप को इतना घुमाया, हाँ कि ना, फिर आपने अपने आप को क्या हुआ, इतना घुमाया, हाँ कि ना, यहां से लेके अपने आप को इतना घुमाया, फिर अपने आप को क्या किया, इतना घुमाया, क्या किया, इतना घुमाया, फिर अपने आप को क्या किया, आपने इतना घुमाया। तो
तो कितना घुमा रहे हो, पहले तो इतना घुमाया आपने अपने आप को, इतना, फिर आपने आपको कितना घुमाया, फिर इतना आपने घुमाया, फिर आपने इतना घुमाया, तो क्या हुआ, पूरा क्या बन रहे हो, एक सर्किल ही तो बना दे रहे हो आप। तो एक सर्किल का एंगल कितना होता है 360। हाँ कि ना, अब समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इतना याद रखो, देख रहे हो ना ट्रायंगल में भी क्या बनेगा 360 बनेगा। ऐसे ही अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम दिया है, मान लेते हैं ये कोई पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं कहूं इसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन होंगे, पहले ऐसे हो गया, हाँ कि ना, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा यूं हो गया और चौथा यूं हो गया। तो एक एक्सटीरियर एंगल 1 हो गया, ये एंगल 1 इसे ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हाँ कि ना, तो देख लो पहले कितना घूमा, ये इतना घूमा, तो मान लेते हैं ये इतना घूमा, फिर कितना घूमा, इतना घूमा, तो ये मान लेते हैं कुछ इतना घूमा, फिर क्या हुआ, फिर ये इतना घूमा, फिर क्या हुआ, यहां से इसने अपने आप को कितना घुमाया, इतना घुमाया, फिर इसने क्या किया, इतना घुमाया, तो फिर क्या किया इसने अपने आप को इतना घुमाया। तो घूम फिर के ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी, घूम करके क्या हो रहा है, अपने पास ए पे आ जा रहा है। तो कितना एंगल कवर किया है इसने, पूरा मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर मैं कहूं तो ये कितना होगा 360 ही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर दे रहा है, अपने आप को 300 क्या कर रहा है, 300 अपने आप को एक सर्किल बना दे रहा है ये, ठीक है, पूरा घूम फिर के एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो अब मुझे लगता है अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी 100%। अब रब कर रहा हूं इसे, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे रब कर रहा हूं, ठीक। अब मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों एक्सटीरियर एंगल का, बाहर का एंगल सम होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अधिकतर बच्चों का एक्सटीरियर एंगल बनाना नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं ये एंगल 1 ले लूं, ये ले लूं ए, ये ले लूं पॉइंट ए, ये ले लूं पॉइंट बी, ये ले लूं पॉइंट सी ले लूं, और अगर मैं आप सबसे कहूं एक्सटीरियर एंगल बनाओ, तो अधिकतर बच्चे नहीं बना पाते। तो कैसे बनाया जाएगा, देखो आप कोई भी लाइन चूज कर लो, या तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमो, या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, या तो आप ऐसे घूमो, ठीक है, ऐसे घूमो, या तो आप इसका उल्टा घूम सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कभी मैं ऐसे घूमा फिर क्या क्या, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। या तो आप पूरा चक्कर ऐसे लगाओगे, या तो पूरा चक्कर ऐसे लगाओगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका यूज क्या है, देखो अब मैं मान लेता हूं कि आप यहां से चल रहे हो, क्या कर रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो, आपकी खोपड़ी बना देता हूं मैं, आप क्या कर रहे हो, यहां से चल रहे हो। तो आप अगर यहां से चल रहे हो तो अब ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही घूमोगे, फिर यहां पे आओगे। ये नहीं पहले इधर चला फिर इधर चले गए, फिर इधर चला फिर इधर चले गए, ऐसे नहीं। आपको अगर यहां से चले हो तो इधर से चलते जाओगे फिर यहां पे आओगे, या तो फिर इधर से चलते जाओ, ठीक। यही दो रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, ठीक। या तो इस रास्ते से इधर आ जाओ, या तो फिर इस रास्ते से इधर। समझ में आएगी, चलो। तो आप क्या किए, इस रास्ते से इधर आ रहे हो, तो इस रास्ते से आते 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 क्या करोगे, पहला रास्ता आपने जो चूज किया है उसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, बढ़ा दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ये वाले रास्ते से आप दूसरा जाओगे तो इस रास्ते को बढ़ा दोगे। अब क्या करोगे, ये वाला रास्ता है तो इस रास्ते से जाओगे तो इस वाले रास्ते को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। अब देखो प्यारे बच्चों कहां पे एंगल बना रहा रहता है, इतना समझ में आया कि नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया कि नहीं, हाँ कि नहीं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज क्या, अब तो एक्सटीरियर एंगल कहोगे सर जी एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएं, एक तो यू बना सकते हैं और एक तो यू बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस चीज को नहीं ले सकते हो आप एक्सटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि आप देखो मुड़ कितना रहे हो, ये बड़ी बात है। आप यहां पे खड़े थे, मुड़े कितना हो, इतना मुड़े हो, ना कि आप इधर मुड़े हो, इधर नहीं मुड़े हो, हाँ कि ना, इधर तो मुड़े नहीं थे, ये तो पूरा क्या है 180 डिग्री बना रहा है। आप मुड़े कितना, आप मुड़े हो इतना, और जितना मुड़े होगे उसी जितना मुड़े होगे प्यारे बच्चों उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आप क्या हो, एंगल 1 मान लेते हैं, इतना आप मुड़े हो। अब क्या इसको काउंट करोगे, नहीं, आप मुड़े कितना हो, देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहां पे आए आप, यहां पॉइंट बी पे, अब आप क्या करोगे, इधर मुड़ने के लिए आप कितना मुड़ोगे, इतना मुड़ोगे। तो आप मुड़े कितना, ये मुड़े, कितना मुड़े, ये मुड़े, हाँ कि ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप इधर आए,
हाँ कि ना, यहाँ पॉइंट सी पे आए। अब पॉइंट ए पे आने के लिए आप क्या करोगे, कितना मोड़ोगे अपने आप को, इतना मोड़ोगे, हाँ कि ना। तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि क्या हुआ आपको ये समझ में आया होगा। एंगल 1 से बी जाने के लिए क्या हुआ, मान लेते ये 1 है और ये बी है, तो एंगल 1 से लेके बी तक कितना मुड़े आप, इतना मुड़े, इसको क्या बोले, एंगल 1 बोल दिया हमने। अब एंगल बी से एंगल सी जानने के लिए, एंगल 1 से एंगल बी से एंगल सी जानने के लिए कितना मुड़े हो, कुछ इतना मुड़े हो आप, हाँ कि ना, कुछ इतना मुड़े हो अपने आप को। अब एंगल सी से एंगल ए जाने के लिए कितना मोड़े हो आप अपने आप को, इतना मोड़े हो। तो देख लो घूम फिर के आपको कितना कवर कर रहे हो आप, 360 डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, पूरा एक सर्कल। देखो मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, 360 क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, एक पूरा क्या कर रहे हो, सर्कल कवर कर रहे हो। इसीलिए ये क्या हो रहा है, आपको हमेशा यही चीज बताई जाएगी सिर्फ कि सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ द मेजरमेंट मतलब क्या, सम इसका एडिशन, सम मतलब होता है एडिशन ऑफ द मेजरमेंट, ये जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये जो मेजर कर रहे हैं ऑफ द एक्सटीरियर एंगल से, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल, अंदर ये होंगे ये इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, और ये तो पॉलीगन है ही। तो आप ये मत कहना कि सिर्फ ट्रायंगल में ऐसा होता है, 360 घूम के जितने भी तरीके के पॉलीगन बनेंगे उनके बाहर के एंगलों का सम हमेशा 360 ही होगा। अंदर का भले ही चेंज होगा पर बाहर का चेंज नहीं होने वाला। याद रहेगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रही होगी। मुझे लगता है कि वीडियो क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है इस चीज को समझाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 3.2 है उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके एग्जाम्पल हैं जो इसमें कहे जा रहे हैं डू दिस वाले, उसको सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज पढ़ेंगे, चाहे जितना समय लग जाए हम लोग को, ठीक है। अगर उन लोग के लिए मैं माफी चाहता हूं जिनको मैंने कहा कि भैया क्या करो इसके बाद वाला वीडियो देख लो। आपको क्या करना है, जिसमें भी एक्सरसाइज 3.2 मैंने दर्शाया है, दिखाया है, उसको देख लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको ये सब पता है तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, जरा सा भी नहीं समझ में आया, तो एक बार इसको फिर से देख लो। आपका पूरा का पूरा ये 360 वाला क्या बोला है मैंने कि कोई भी जैसे कि 1 2 3 4 और ये ले लेता हूं 5, ये भी क्या है, पॉलीगन है। तो अगर मैं कहूं इसके एक्सटीरियर एंगल बनाओ, तो मैंने कहा है ना कैसे बनाना है एक्सटीरियर एंगल। यहां पे मान ले तो आप हो तो इस लाइन पे गए तो चलो इसको बढ़ा दो। अब क्या करो, आपको इधर मुड़ना है, हाँ कि ना, आपको इधर मुड़ना है तो फिर क्या करो, इधर ये वाला कर दो। अब इस पे गए, चलो इसको बढ़ा दो। अब क्या करो, इधर गए तो इसको बढ़ा दो, इधर गए अब इसको बढ़ा दो। अब क्या करो, इधर मुड़ोगे तो इसको बढ़ा दो, ठीक है। अब यहां से आप कितना मुड़ रहे हो, आपके पहले कितना मुड़े, इतना मुड़े, फिर 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 इतना मुड़े। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो याद रखना प्यारे बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा, इक्वल्स टू 360 होगा, ठीक है। चाहे ये पॉलीगन रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहे रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर हो, दोनों के लिए ये फॉलो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है और इस वीडियो को रिवाइज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ना समझ में आया तो रिवाइज कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को रिवाइज करना मत भूलना।